अस्सलाम वालेकुम क्लास। इस लेक्चर में हम IFRS 16 लीजेस के बारे में पढ़ेंगे और उसमें हम देखेंगे कि शॉर्ट टर्म और लो वैल्यू आइटम लीजेस की रिकॉर्डिंग हम किस तरह से करते हैं। सो शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू आइटम लीज क्या होती है? द लीज पेमेंट्स एसोसिएटेड विद शॉर्ट टर्म एंड लो वैल्यू आइटम लीज आर चार्ज एज एन एक्सपेंस either on a straight line basis over the lease term or another systematic basis. तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म लीज होती क्या है। शॉर्ट टर्म लीज बेसिकली वो लीज होती है जिसका टाइम पीरियड विद इन 12 मंथ होता है। यानी कि 12 मंथ इवन के जो इसमें एक्सटेंशन ऑप्शन होती है, एक्सटेंशन ऑप्शन को मिला के भी मैक्सिमम 12 मंथ होना चाहिए है, तो वो शॉर्ट टर्म लीज कहलाती है। और जो लो वैल्यू आइटम लीजेस होते हैं आमतौर पे उसकी जो उसमें एसेट्स इन्वॉल्व होते हैं उनकी वैल्यू लो होती है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर की एग्जांपल ले लें आप, या आप लैपटॉप की एग्जांपल ले लें, मोबाइल्स की एग्जांपल ले लें, तो इनकी वैल्यू बहुत लो होती है एज कंपेयर टू बिल्डिंग, लैंड, प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो इनकी अकाउंटिंग हम डिफरेंट तरह से करते हैं। इसको हम एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, इसको एज एसेट या लीज एसेट रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। सो और एक्सपेंस हम इसको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? इसको हम एज अ स्ट्रेट लाइन बेसिस पे हम इसको चार्ज करते हैं। स्ट्रेट लाइन बेसिस पे यानी कि जितनी यूजफुल लाइफ है हम यानी 12 मंथ है या 4 मंथ है या 8 मंथ है, उससे हम टोटल एक्सपेंस को डिवाइड कर देते हैं और फिर हम उसको तमाम मंथ पे एज एन एक्सपेंस उसको मंथ बाय मंथ हम चार्ज करते रहते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है। एन एंटिटी लीज्ड अ कार अंडर अ 10 मंथ लीज। अब ये 10 मंथ लीज है तो इसको हम शॉर्ट टर्म लीज कहेंगे। और ये शॉर्ट टर्म लीज जो होती है अकॉर्डिंग टू IFRS 16, इसको हमने एज एन एसेट रिकॉर्ड नहीं करना, या राइट टू यूज एन एसेट रिकॉर्ड नहीं करना, बल्कि इसको हम एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। सो एट ₹40,000 पर month for the first 5 month and ₹30,000 for the next 5 month। यानी कि इसको 10 मंथ के लिए लीज किया है। और किस तरह से लीज किया है कि 40,000 पर मंथ पहले 5 मंथ के लिए, और फिर 30,000 नेक्स्ट 5 मंथ के लिए, तो टोटल 10 मंथ हो गए, यानी विद इन 12 मंथ हो गए। The asset had a fair value of ₹3 million. The ownership will not transfer to lessee. अब ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, तो इसी वजह से यहाँ पे अब आपसे पूछा जा रहा है ब्रीफली एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट assuming that the entity wants to apply recognition exemption। तो जो एग्जेम्पशन है, रिकग्निशन एग्जेम्पशन, वो यही दो बातें हैं कि या तो वो शॉर्ट टर्म लीज हो या लो वैल्यू आइटम्स हो, तो लेसी को ये ऑप्शन हासिल होती है कि वो रिकग्निशन एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई कर सकता है। इसको हम देखते हैं कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। हमारे पास एक्सेल शीट मौजूद है ये सामने। अब यहाँ पे अगर आप नोट करें कि जो 40,000 एक्सपेंसेस हैं, यानी कि अगर हम इसकी कैलकुलेशन करना चाहें तो 40,000 जो है वो चार्ज करेगा कितने मंथ के लिए? उसने चार्ज करना है 5 मंथ के लिए, तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर हम इसमें प्लस कर लेंगे नेक्स्ट 30,000, जो कि वो नेक्स्ट 5 मंथ के लिए अप्लाई करेगा। तो इनको हम सबको प्लस करके और टोटल हम फाइनली इसको डिवाइड कर देंगे 10 मंथ पे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने मंथ की टोटल पर मंथ पेमेंट बनती है। यानी कि आप कह ले हम इसको सिस्टमेटिक वे में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये पेमेंट बन गई 35,000 पर मंथ ऑन एवरेज बनी है। तो इसकी एंट्री डिफरेंट तरह से होगी। अब जब फॉर द फर्स्ट 5 मंथ, देखिए पेमेंट पर मंथ कितनी बनी है? 35। हालांकि वो असल में पेमेंट कितना कर रहा है? 40,000 कर रहा है। तो इसका मतलब है कि 5,000 की जो पेमेंट है वो प्री पेमेंट कहलाएगी।
तो अब जब हम यहाँ पे लिखेंगे, आप कह लें कि हम डेट लिख लेते हैं। डेट में एंट्री बनेगी 5 बार, यानी कि फर्स्ट 5 मंथ, हर साल बनेगी। एवरी ये एवरी मंथ 5 टाइम ये एंट्री बनेगी। और क्या एंट्री बनेगी? एंट्री ये बनेगी कि हम लीज रेंटल एक्सपेंस, जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया 35,000। तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉलम डेबिट का है और एक कॉलम क्रेडिट का है। तो जो लीज रेंटल एक्सपेंस हो जाएंगे, अभी हमने कैलकुलेट किया कि वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए है 35,000। लेकिन हम जो पेमेंट कर रहे हैं, यानी हमारे पास से आप कह लें कि बैंक से जो अमाउंट जा रही है वो कितनी जा रही है, वो हमारे पास जा रही है 40,000। तो इसका मतलब है कि जो 5,000 है वो हमारी क्या है? प्री पेमेंट्स। प्री पेमेंट्स मीन्स कि हम उसको एडवांस में पे कर रहे हैं, और वो कितना पे कर रहे हैं? 5,000, यानी हम इसको प्री पेमेंट के तौर पे लिख लेंगे। तो ये हमारी पहले 5 महीने एंट्री बनेगी, क्योंकि पर मंथ जो अमाउंट हमने कैलकुलेट की है, वो हमने अमाउंट कैलकुलेट की है 35,000, सिस्टमेटिक वे में कैलकुलेट की है। जबकि हम यहाँ पे पेमेंट कितनी कर रहे हैं फर्स्ट 5 मंथ? 40,000 की। तो 5,000 हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, जिसको हमने प्री पेमेंट के तौर पे रिकॉर्ड किया है। इसी तरह हमारे पास जो है वो नेक्स्ट 5 मंथ जो एंट्री बनेगी, उसमें आप देखिए कि हम पेमेंट कितनी कर रहे हैं? 30,000 की पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 30,000 की पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो लीज रेंटल बना है वो तो हमारा लीज रेंटल एक्सपेंस, वो तो हमारा 35,000 ही बना है, क्योंकि वो पूरे 10 महीने अब हमने 35,000 ही रिकॉर्ड करना है। लेकिन हमारे पास से बैंक से पैसे कितने जा रहे हैं? हमारे पास से बैंक से, हमारे पास बैंक से पैसे कितने जा रहे हैं? हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 30,000, तो हमारे पास बैंक से 30,000 जा रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। और बाकी जो हमने यहाँ पे प्री पेमेंट्स रिकॉर्ड किया था, अब वो हम अगले 5 इयर्स प्री पेमेंट को खत्म कर देंगे, क्योंकि वो 5,000 हमारे यहाँ एडजस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से हमने प्री पेमेंट 5,000 की रिकॉर्ड कर दी, जो कि हमारी खत्म हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये एंट्री बनेगी, आप कह लें कि पेमेंट्स की, जो जो कि हमने एक्सपेंस आउट किया है। यहाँ पे आप देख लीजिए, लीज रेंटल एक्सपेंस के तौर पे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। कहीं हमने राइट टू यूज एन एसेट या हमने लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज नहीं की है, और हमने इसमें जो है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने यहाँ पे रिकग्निशन एग्जेम्पशन जो है वो अवेल की है। बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल नंबर 13 है। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि साइमा लिमिटेड कंपनी है लीज अ लैपटॉप कंप्यूटर अंडर 24 मंथ एट ₹2,500 पर मंथ। यानी कि इन्होंने जो कंप्यूटर लीज पे लिया है वो कितने पे लिया है? 2,500 पर मंथ पे। लैपटॉप कंप्यूटर की बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये काफी लो वैल्यू आइटम है, तो ये इसकी इसको भी एग्जेम्पशन मिल जाती है। अ सम ऑफ ₹4,800 was also deposited as नॉन रिफंडेबल डाउन पेमेंट। नॉन रिफंडेबल डाउन पेमेंट है, यानी इन्होंने डाउन पेमेंट भी की है, और डाउन पेमेंट कितनी की है? 4,800 की है। The fair value of computer was this. SL determines that it is a low value lease। और फिर इसकी हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बतानी है। अज्यूम ये करना है कि एसएल लिमिटेड ने क्या अप्लाई किया हुआ है? रिकग्निशन एग्जेम्पशन अप्लाई की हुई है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसकी रिकग्निशन एग्जेम्पशन अप्लाई कैसे, इसकी रिकॉर्डिंग हम कैसे करेंगे। और जिसकी रिकग्निशन एग्जेम्पशन अप्लाई हो जाती है उसको एज एन एक्सपेंस या लीज, आप कह लें कि रेंटल एक्सपेंस हम रिकग्नाइज करते हैं। अच्छा, ये जो 4,800 हैं, ये उसने क्या दिए हुए हैं? एडवांस में दिए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर हम डेट लिखें, और फिर हमारे पास है अकाउंट्स टाइटल्स,
और फिर है डेबिट का कॉलम, और फिर है क्रेडिट का कॉलम। सो अगर हम कैलकुलेशन या वर्किंग्स में दिखा दें, और कैलकुलेशन आप किस तरह दिखा रहे हैं, इसने टोटल पेमेंट कितनी की है, इसने 4800 की एक पेमेंट की है जो कि एडवांस है। और फिर इसने कितनी पेमेंट की है, इसने पेमेंट की है 2500। और वो कितने महीनों के लिए है, वो 24 मंथ के लिए मुसलसल होगी। और फिर हम इसको प्लस करके डिवाइड कर देंगे, यानी 24 मंथ पे डिवाइड कर देंगे। तो हमारी जो पर मंथ का लीज रेंटल एक्सपेंस बनेगा, वो लीज रेंटल एक्सपेंस कितना बन जाएगा, वो 2700। इसको हम कहेंगे लीज रेंटल एक्सपेंस, जो कि हमारा बन रहा है 2700 बन रहा है। तो ये हमने अब इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ऑन डाउन पेमेंट, यानी जिस दिन डाउन पेमेंट हुई है उस दिन हम इसको क्या रिकॉर्ड करेंगे। उस दिन हमारे पास जो एंट्री, जो हमारी पे लीज रेंटल है, वो हमने एडवांस में दे दी है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रीपेड लीज रेंटल, यानी पहले दिन हमारे पास से जो हमने पेमेंट की है एडवांस की, और कैश या हम लिख देते हैं बैंक हमारे पास से क्रेडिट हो गया है। कितनी पेमेंट हमने की है, हमने पेमेंट की है 4800 की। ये हमारी लीज रेंटल्स में से हमने एडवांस की है। देखें, अ सम ऑफ 4800 वॉज ऑल्सो डिपॉजिटेड एज अ नॉन रिफंडेबल डाउन पेमेंट, यानी हमने पहले से ही कुछ पेमेंट कर दी है। अब ये डाउन पेमेंट हमारी एडजस्ट हो जाएगी, यानी कि अगले 24 मंथ में कैसे, 4800 हमने टोटल पे की है, और 24 मंथ है। तो पर मंथ हमारी ये कितनी एडजस्ट हो जाएगी, हर महीने हमारी जो ये अमाउंट एडजस्ट होगी, वो कितनी एडजस्ट होगी, 200 के हिसाब से। तो हम एवरी मंथ एंट्री क्या पास करेंगे, 12 मंथ तक, 24 मंथ तक हम क्या एंट्री पास करेंगे, हमारे पास एक्सपेंस है तो एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, लीज रेंटल एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट हमारे पास से क्या हो जाएगा, कैश हमारे पास से चला जाएगा। लीज रेंटल एक्सपेंस जो भी हमने कैलकुलेट किया वो कितना है, ये 2700। तो 2700 हमारे पास से क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट हो जाएगा। और कैश हमारे पास से कितना जा रहा है, कैश आप यहाँ पे देख लीजिए, जो हमारा माइनस हो रहा है वो 2500 हो रहा है। और 200 हमारा क्या एडजस्ट हो जाएगा, 200 हमारा एडजस्ट हो जाएगा प्रीपेड लीज रेंटल, क्योंकि ये हमने पहले से अदा कर दिया था। जिस दिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, या जिस दिन हमने आप कह लें कि जिस दिन हमने लीज पे लैपटॉप लिया था, उस दिन हमने 4800 डाउन पेमेंट के तौर पे किया था। तो ये डाउन पेमेंट हमारी एडजस्ट हो जाएगी बाकी 24 मंथ के अंदर। तो जो जिस दिन हमने डाउन पेमेंट की थी, उस दिन हमने बैंक से अपनी अमाउंट क्रेडिट दिखा तो दी थी, लेकिन एक्सपेंस हमने नहीं लिखा था। अभी हमने ये पढ़ा, या IFRS 16 ये कहता है कि जो एक्सपेंस है उसको हम एक सिस्टमेटिक वे में या स्ट्रेट लाइन बेसिस पे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, उसको एक सिस्टमेटिक वे में एक स्ट्रेट लाइन बेसिस पे हमने डिवाइड किया हुआ है। सो ये था हमारा दो सिचुएशन कि जिसमें हम अपने एक्सपेंसेस, अपने लीज को रिकग्निशन एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई करते हैं। अगर वो लीज शॉर्ट टर्म हो, यानी विद इन 12 मंथ हो, या फिर लो वैल्यू आइटम हो, तो उसको हम एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं। और उसको हम अब आप देख लें, इसमें ना कहीं इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, ना कहीं लीज लाइबिलिटी इन्वॉल्व है, बल्कि इसकी रिकॉर्डिंग डिफरेंट तरीके से है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर, टेक केयर क्लास।